व्यवसायत्मिका बुद्धिरिके कुरुनंदन बहुशाखा हंत्याश्र बुद्धयो अवश्यायनाम। अर्थात हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। यामिमा पुष्पिता वाच प्रदंत्य विप्सितः वेदवादृता पार्थनान्य स्थिति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलम प्रदामं क्रिया विशेष बहुला भोगैश्रय गति प्रति भोगैश्रय प्रसक्ताना तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि सामाधव न विधीयते। अर्थात हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा नित्रय गुणयो भावार्जुन निर्द्वंद नित्य सत्यवस्थो निर्योग क्षेमे आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षम को न चाहने वाले और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावानर्थ उद्दपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावां स्वर्षु विदेशु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलेषु भूर्मा ते संज्ञो वसत्व कर्माणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्थ कुरु कर्माणि संज्ञत्वकृत्वा धनंजय सिद्ध्यो सिद्ध्यो शमो भूत्वा समत्व युगे युच्यते। अर्थात हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। दुरेण हावरन कर्म बुद्ध योगा धनंजय बुद्धो शरण मानविच्छ कृपणाः फल हेतः। अर्थात इस समत्व रूप बुद्ध योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्ध योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्ध युक्ते जहां तिह युगेश कृत दृश्य कृते तस्माद्दो गाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। अर्थात समबुद्ध युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात
कर्म बंधन से छूटने का उपाय है।